बीएसटीसी सेकेंड ईयर के 8वें पेपर स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का पहला यूनिट इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है बच्चों का स्वास्थ्य व खुशहाली। 5 नंबर का दोस्तों ये यूनिट है। इस यूनिट को आपको ध्यान से देखते हुए चलना है। कई बार क्या होता है दोस्तों, हम हड़बड़ाहट में अगर जल्दी-जल्दी में सारी बातें देख लेते हैं, तो कई बातें हमारे साथ छूट जाती हैं, जो कि प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो ध्यान से देखना है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है। पहला इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? स्वास्थ्य के आयामों पर चर्चा कीजिए। अब देखिए, कंप्लीट इस तरह का प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है, या फिर आपको स्वास्थ्य से क्या समझते हैं, स्वास्थ्य की परिभाषा लिखिए, ये भी आपको पूछा जा सकता है। इसी के साथ में दोस्तों देखिए, स्वामी विवेकानंद ने स्वास्थ्य की क्या परिभाषा दी है, इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है, या फिर WHO ने क्या परिभाषा दी है, ऐसा प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो सभी को लेकर बात करते हैं। तो पहले हम जानते हैं स्वास्थ्य की परिभाषा के बारे में। तो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से संतुलित व व्यवस्थित होने की अवस्था को स्वास्थ्य कहते हैं। आगे देखिए, इस स्वास्थ्य के संदर्भ में स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि नायमात्मा बलहीने न लक्ष्य, अर्थात निर्बल व्यक्ति आत्मा के दर्शन नहीं कर सकता है, वह कोई उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। 1 नंबर का प्रश्न आपको यहाँ से पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा देखिए, केवल बीमारी, कमजोरी या अपंगता का न होना ही स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सुव्यवस्था की स्थिति ही स्वास्थ्य है। ये भी आपको ध्यान रखना है। 1 नंबर का प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। इस पेपर में दोस्तों स्वास्थ्य वाला पेपर जो होता है आपका छोटा पेपर होता है, 1-1 नंबर के प्रश्न आप यहाँ से ज़्यादा आते हैं, तो ये ऐसे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। इन पर आपको थोड़ी सी पकड़ बना करके रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका इसमें टॉपिक है स्वास्थ्य के विभिन्न आयामों का प्रश्न भी दोस्तों इंपॉर्टेंट रहता है। स्वास्थ्य एवं खुशहाली का जैविक पक्ष, स्वास्थ्य एवं खुशहाली का मानसिक पक्ष और सामाजिक पक्ष के बारे में आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खुशहाली की अवधारणा को बताइए। तो खुशहाली जीवन की एक अवस्था है जिसमें बच्चा मानसिक तौर पर स्वास्थ्य, आनंदित तथा समन्वित महसूस करता है। खुशहाली से तात्पर्य एक बच्चे का स्वयं के व्यवहार, संवेगों तथा जीवन की विभिन्न गतिविधियों में संतुलन बना करके उनके प्रति सहमति प्रकट करता है। अतः खुशहाल बच्चा अपने आप में परिपूर्ण होता है, परिपक्वता की ओर आगे अग्रसर रहता है। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका इसमें टॉपिक रहने वाला है बच्चों के स्वास्थ्य पर सीखने का क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहले जानते हैं सीखना क्या है। तो कार्य को करने के दौरान होने वाला अनुभव ही सीखना है, अर्थात जब हम किसी कार्य को पूर्ण करते हैं तो उस दौरान हमें अनेक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। यही परिस्थितियों का सीखने का मार्ग प्रशस्त करती हैं। देखिए, आज जो हम कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि उसमें कुछ गलतियां रह जाती है, अगर हम कल उस काम को दोबारा से करते हैं तो गलतियां होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, या फिर कोई भी गलती आपसे नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से सीखना हमारे व्यवहार में निरंतर चलता रहता है। आगे देखिए, हेनरी पी स्मिथ के अनुसार सीखना क्या है। तो ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, हेनरी पी स्मिथ के अनुसार नए आचरण को ग्रहण करना या पुराने आचरण को अनुभवों के आधार पर कमजोर या मजबूत करना आपके सीखना होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला आपका इसमें टॉपिक रहने वाला है स्वास्थ्य पर सीखने का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, शारीरिक संरचना में बदलाव आता है, आहार व व्यायाम आदि में, और आनुवांशिकता, वंशानुगत में भी यहाँ पर सीखने पर प्रभावित रहती है। आगे देखिए, मानसिक स्वास्थ्य पर सीखने का प्रभाव। तो सजग मस्तिष्क, संवेगात्मक प्रभाव और प्रेरणा, ये आपको ध्यान रखना है, तीनों टॉपिक्स। और आगे देखिए, सामाजिक स्वास्थ्य पर सीखने का प्रभाव। देखिए, सामाजिक परिवेश में बदलाव, वातावरण में और सामाजिक आर्थिक स्तर में बदलाव यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बच्चों की स्वास्थ्यप्रद आदतों के बारे में बात करते हैं। तो पहली आदत है व्यक्तिगत स्वच्छता की आदतें। तो त्वचा की स्वच्छता आपको रखनी चाहिए, बालों की स्वच्छता, दांतों की स्वच्छता, नेत्रों की स्वच्छता, नाखूनों की स्वच्छता, हाथों की स्वच्छता और पैरों की स्वच्छता। ये सभी स्वच्छताएं आपको ध्यान रखनी है, जिससे आपका स्वास्थ्य निरंतर बढ़िया रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भोजन संबंधी स्वास्थ्यप्रद आदतें। तो भोजन करने से पूर्व साबुन से हाथ धोने चाहिए, भोजन को ढक कर के सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए, भोजन प्रसन्न होकर के शांत भाव से करना चाहिए, और भोजन उचित आसन में बैठ करके करना चाहिए। कई बार पड़े पड़े भी भोजन कर लेते हैं, तो वो आपको नेगलेक्ट करना है, ठीक तरीके से बैठ करके ही भोजन करना है। और अगला देखिए, प्रत्येक बार खाने के पश्चात मुख की सफाई करनी चाहिए। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका इसमें टॉपिक रहने वाला है सामुदायिक स्वास्थ्य संबंधित आदतें। तो देखिए, पहला है इसमें अपने निवास स्थान, विद्यालय परिसर, खेल मैदान आदि स्थानों पर स्वच्छता रखनी चाहिए। कचरा नियत स्थानों पर रखे कचरा पात्र में ही डालना चाहिए। नैतिक कर्तव्य का पालन करना चाहिए, यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, अनावश्यक व टूटी फूटी वस्तुओं को हटा देना चाहिए। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पोषण के बारे में बात करते हैं।
पोषण की परिभाषा में देखिए व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि, विकास एवं पुनर्निर्माण की प्रक्रिया पर सीधा प्रभाव पड़ता है, वह पोषण कहलाता है। पोषण वह है जिसके उपयोग से शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक विकास यहाँ पर होता है, शारीरिक और मानसिक विकास होता है। आगे देखिए पोषण के स्रोत की बात कर लेते हैं। भोजन के घटक कौन कौन से हैं? तो देखिए कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, यह विटामिन है ए बी सी डी ई के, और जल, ये सब भोजन के घटक पोषण को प्रभावित करते हैं। आगे देखिए कृमि संक्रमक का प्रश्न भी इंपॉर्टेंट इस यूनिट से है। कृमि परजीवी है, मिट्टी के माध्यम से संक्रमण करते हैं। संक्रमित व्यक्ति के खुले में शौच के कारण इनके अंडे मिट्टी में विकसित होते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, कृमि संक्रमण से बचाव कैसे किया जाए? तो अपने आसपास स्वच्छता रखनी चाहिए, हमेशा स्वच्छ जल पीना चाहिए, चप्पल या जूते पहन करके रखना चाहिए, पैरों को गंदगी से बचाना चाहिए, नाखून स्वच्छ व छोटे रखना चाहिए। कई बार नाखूनों में कचरा फंस जाता है, फिर भोजन के माध्यम से पेट में चला जाता है, तो फिर वो बीमारियों को जन्म देता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, नाखून भी स्वच्छ रखने हैं। आगे देखिए शौचालय का उपयोग करना चाहिए, शौच के पश्चात साबुन से हाथ अवश्य धोना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, मध्याह्न भोजन यानी कि मिड डे मील जो कि स्कूलों में होता है, तो उसके बारे में जानकारी भी वेरी इंपॉर्टेंट है इस यूनिट से। तो विद्यालय में बच्चों को आहार वितरण का कार्यक्रम सर्वप्रथम जर्मनी व फ्रांस में शुरू किया गया था। सन 1952 में भारत के अनेक राज्यों में मध्याह्न भोजन प्रारंभ किया गया। तमिलनाडु राज्य में सर्वप्रथम इस कार्यक्रम को विद्यार्थियों के लिए शुरू किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके उद्देश्यों की बात करते हैं, तो उद्देश्य देखिए इसके बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाना, बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, बच्चों की विद्यालय में अनुपस्थिति को कम करना, अधिक से अधिक बच्चों को विद्यालय तक लाना, बच्चों के बीच में विद्यालय छोड़ने की संख्या कम करना। कई बार बच्चे क्या होते हैं कि घर उनका दूर रहता है, तो खाना खाने के लिए लंच में ही घर पर चले जाते हैं और फिर वो वापस नहीं आ पाते हैं। तो इसलिए बच्चों को अगर स्कूल में ही खाना देंगे तो फिर वो लंच में विद्यालय छोड़ करके नहीं भागेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। छठा पॉइंट है, सामाजिकरण को इसमें बढ़ावा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला आपके इसमें कुपोषण भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट से। तो देखिए शरीर को भोजन से निश्चित मात्रा व अनुपात में पोषक तत्वों का प्राप्त न हो पाना कुपोषण कहलाता है। कुपोषण के कारण होने वाले रोगों के बारे में भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहला रोग है रिकेट्स, रक्तहीनता, बेरीबेरी, पेलेग्रा और रतौंधी, स्कर्वी और एडिशन रोग, घेंगा रोग और बंध्यता, ये सारे रोगों को आपका ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न 1 नंबर का पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपको इसमें ध्यान रखना है कुपोषण के मुख्य कारणों के बारे में भी। तो पहला कारण है दोस्तों निर्धनता। निर्धनता में देखिए अगर हम ठीक पौष्टिक आहारों को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तब भी दोस्तों हमारे जो बीमारियां हैं कुपोषण का शिकार होना तय है। प्राकृतिक प्रकोप भी कोई हो सकता है, बाढ़ वगैरह से ग्रसित अगर कोई महामारी आ गई है तब भी हो सकता है। वैज्ञानिक तरीकों से खेती का अभाव, यानी कि अगर हम पौष्टिक तत्व नहीं उगा पाएंगे, अगर हमारे जो फसल हमने उगाई है उसमें पौष्टिक तत्वों की कमी है, तब भी वहाँ पर हो सकता है। यातायात व परिवहन से जो प्रदूषण होता है उनके भी अज्ञानता, यहाँ पर अगर हमें जो पौष्टिक तत्वों के बारे में जानकारी नहीं है कि कौन सा खाना चाहिए कौन सा नहीं खाना चाहिए, तभी भी यहाँ पर कुपोषण के शिकार हम हो सकते हैं। भंडारण में अगर भंडारण हमारा उचित जगह पर नहीं है, अगर हम जो भंडारण हमने कर रखा है गेहूँ वगैरह का, अनाज का, तो उसमें अगर कुछ कीड़े मकोड़े आ गए हैं, कुछ हमने ठीक तरीके से भंडारण उनका नहीं करा है, तब भी वो दिक्कतें हमारे सामने आ सकती है। बेरोजगारी व जनसंख्या वृद्धि भी, यानी कि सभी तक ठीक पौष्टिक आहारों का नहीं पहुंच पाना भी यहाँ पर बड़ा कारण हो सकता है कुपोषण का। खाद्य सामग्री में मिलावट भी यहाँ पर देखिए भोजन संबंधी अस्वस्थ आदतें भी हमें जो कुपोषण की ओर अग्रसर करती है। तो इस तरह से दोस्तों आपको सारी बातें समझ लेनी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें देखिए अगला आपके टॉपिक है स्वास्थ्य संबंधित जानकारी प्राप्त करने के माध्यम कौन कौन से हैं। तो पहला माध्यम है समाचार पत्र, दूसरा है स्वास्थ्य मेले प्रदर्शनी आदि में, और संचार साधन रेडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट, पत्रिकाएं, पुस्तकें, स्वास्थ्य अधिकारी, डॉक्टर, अध्यापक, स्वयंसेवी संस्था, चलचित्र, मित्र मंडली, विज्ञापन, वैज्ञानिक जो चेतावनियां हैं आदि के माध्यम से हमें स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां प्राप्त हमें शीघ्रता से मिल जाती हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपको इन सभी टॉपिक्स को ठीक तरीके से पढ़ लेना है, इस वीडियो को भी 2-4 बार देख लेना है, जिससे कोई भी आपका पॉइंट मिस ना होवे। इस यूनिट में दोस्तों इतनी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे आपके 5 नंबर कवर हो जाएंगे आसानी से। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगी। फिर भी इसके रिगार्डिंग कोई डाउट्स रहते हैं, कोई भी क्यूरीज रहती है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा का पेपर दोस्तों कम नंबर का रहता है और यहाँ से आपको 1-1 नंबर के प्रश्न ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं। और ऐसे में दोस्तों अगर हम मान लीजिए कि बड़ा प्रश्न रहता है 5-7 नंबर का, तब तो हम थोड़ा सा उसमें अपने मन से भी लिख पाते हैं। बट यहाँ पर दोस्तों 1-1 नंबर के प्रश्न रहेंगे तो आपको सटीक आंसर देना पड़ेगा, थोड़ा सा गलती यहाँ पर नहीं चलेगी, नंबर काटे जा सकेंगे अगर आपने कुछ भी गलती कर दी है।
तो पेपर बैक रहने के दोस्तों इसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो आपको ध्यान से यूनिट को देखना है 2-4 बार और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करना है, उनकी भी पढ़ाई में हेल्प हो सके। और इसी पेपर के दोस्तों बाकी यूनिट्स आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख पाएंगे। प्लेलिस्ट ऑप्शन पर आपको सभी पेपर्स के सभी यूनिट्स अवेलेबल हैं, जहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में नई यूनिट के साथ। तब तक दोस्तों आप प्लेलिस्ट से बाकी यूनिट्स देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।